हाय एवरीवन, मैं दीपक सर और आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ये आपका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने बात किया था फर्स्ट वीडियो में रूट स्टेम लीफ के रिगार्डिंग। आज जो हम बात करेंगे वो फ्लावर की रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फ्लावर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो देखेंगे फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है जो कि किसके लिए बना हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना हुआ है। तो ये एक मॉडिफाइड सूट है जो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इन्वॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड सूट का मतलब क्या होता है। सूट का मतलब होगा क्या, जिसमें स्टेम भी हो और लीफ भी हो, उसे क्या कहते हैं अपन, सूट कहते हैं। तो आप फ्लावर को ध्यान से देखिए। फ्लावर में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं भी स्टेम नहीं दिखता है। तो फिर कैसे ये मॉडिफाइड सूट हुआ, तो हम इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करेंगे आखिर ये मॉडिफाइड सूट क्यों है। तो देखिए ये एक टिपिकल फ्लावर है। ये फ्लावर का पेडिसेल है। ये इसका सोलन पार्ट है जिसको थैलमस कहते हैं। और इस थैलमस पे क्या फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं ये आपका गाइनोशियम, ये स्टामिन, राइट, मतलब ये कार्पेल होगा यदि यूनिट की बात करें तो। अगेन ये आपका पेटल मतलब क्रोला इसका, और देन ये क्या है आपका स्टेपल है। ये सब के सब यूनिट है, राइट। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो सब देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड क्या, यही आपका फ्लोरल अपेंडेजेस है। तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लीफ को रिप्रेजेंट करता है। मॉडिफाइड क्या है, ये लीफ है। ये जो थैलमस है, ये थैलमस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेम को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखिए स्टेम कैसे प्रूफ होगा। स्टेम का फीचर क्या है, जिसके पास क्या हो, नोड हो, इंटरनोड हो, बड हो, उसे क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो अब देखेंगे स्टेम का जो हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन करने के बाद डेफिनेटली साइज में क्या होगा, वो छोटा होता है, दिखेगा तो जरूर, बट उसमें नोड इंटरनोड कहां प्रेजेंट है वो नहीं दिखेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको क्या करेंगे, उसके साइज को इंक्रीज करेंगे, एक तरह से कहे तो इलोंगेट करेंगे। तो देखिए यहां पे माइक्रोस्कोप का हेल्प लिया गया। माइक्रोस्कोप के हेल्प से इसको इलोंगेट किया। किसको इलोंगेट किया, क्रॉस सेक्शन जो पार्ट है उसको इलोंगेट किया गया है। तो नीचे देखेंगे आपका क्या होगा, नोड, फिर नोड, इस तरह से ये नोड प्रेजेंट है। और इस पे क्या प्रेजेंट है, सेपल, पेटल, स्टामेन और क्या कार्पेल। तो जहां जहां नोड है वहां से क्या जो है फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है, एराइज हुए हैं। तो और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, इंटरनोड कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनोड। तो जब इसको इलोंगेट किया हम किसको, थैलमस को, तो इसके पास नोड और इंटरनोड दोनों है। दैट मीन्स को तो क्या, ये स्टेम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो
थैलमस स्टेम को रिप्रेजेंट करता है और फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है, वो लीफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब दोनों चीजें हो गई, स्टेम भी हो गया और लीफ भी हो गया। दैट मीन्स कहे तो क्या फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। तो यस, ये एक मॉडिफाइड सूट है, राइट। ध्यान से देखेंगे इसका, ये नेक्स्ट जो हमने लिखा है, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तो हमने बताया कि भाई फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है, किसके लिए बना हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना हुआ है। बट फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा और देन वो फ्लोरल बड और देन फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर ये सारी चेंजेस कैसे होते हैं, तो देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम है, किस में कन्वर्ट हुआ, ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाता है और देन ये बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर क्या चेंजेज होते हैं, तो यस यहां पे फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो यस यहां पे क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए। इस फिजियोलॉजिकल चेंजेज होने की वजह से ही ये सारे क्या यस चेंजेज हुए हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, फ्लोरल मेरिस्टेम आपका फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हुआ और वो फिर फ्लावर में फिर फाइनली कन्वर्ट हो गया। नाउ तो हमने बताया आपको फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट, यहां पे जो इंटरनोड है आपने देखा, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते तब जाके क्या दिखता है, ये इलोंगेट दिखता है। इसका मतलब ये इलोंगेट एक्चुअल में है नहीं, राइट, ये क्या है, कंडेंस है। तो ये इलोंगेट नहीं हुआ है और क्या ऐसा हो गया, कंडेंस हो गया है। और इसी पे क्या ईच नोड पे क्या है, फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है लगे हुए हैं। तो वही बातें लिखी हुई है, एपेक्स जो है प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, फ्लोरल अपेंडेजेस, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। यस ये प्रोड्यूस करेगा, जो कि अटैच हुआ कहां से या ओरिजिनेट किससे होगा, यस किससे, नोड से ओरिजिनेट होता है सक्सेसिव नोड पे। इंस्टेड ऑफ व्हाट, लीफ, लीफ के बदले में उस नोड से क्या निकलेगा, ये फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, तो फ्लावर के पास दो कंपोनेंट्स हैं, इसके रिगार्डिंग बात किया हमने। एक है आपका थैलमस जो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, और दूसरा किसका है, फ्लोरल पार्ट्स, यस जो किसका मॉडिफिकेशन होगा, लीफ का होगा। नाउ अगेन एक दूसरा डेफिनेशन देखिए ध्यान से, एस्ट्रोबिलस, एस्ट्रोबिलस क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्लावर, बट ये फ्लावर नहीं है, फ्लावर के इक्विवेलेंट है, राइट। किसके केस में देखने को मिलते हैं, यस टेरिडोफाइट के सिलाजिनेला के केस में देखने को मिलते हैं और ये जिम्नोस्पर्म के केस में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे एस्ट्रोबिलस, अगर आपने प्लांट किंगडम का वीडियो हमने देखा होगा आपने हमारा, तो आपको वहां से क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिलेगा कि एस्ट्रोबिलस क्या है। एस्ट्रोबिलस जिसपे क्या हो, मेगास्पोरोफिल और क्या माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, यस अरेंज होते हैं। ये मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, ये भी कहे तो एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, कार्पेल और किसके, स्टामेन के। माइक्रोस्पोरोफिल किसके इक्विवेलेंट है, स्टामेन के, और मेगास्पोरोफिल किसके इक्विवेलेंट है, कार्पेल के क्या है, इक्विवेलेंट होता है। ये दोनों एक ही कहे तो स्टेम पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। जब ये एक ही पे हो तो कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल जैसा होगा। जब ये अलग अलग होगा तो क्या होगा, तो यस मेल एस्ट्रोबिलस और फीमेल एस्ट्रोबिलस का केस होता है। ये जो सेपरेट होते हैं किसके केस में, साइकस और पाइनस के केस में। एक ही पे होते हैं कहां पे, सिलाजिनेला के केस में। तो देखिए ध्यान से, वहां पे मेगास्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल है, लेकिन वहां पे एसेसरी पार्ट नहीं है। एसेसरी पार्ट बोले तो कैलिक्स, कोरोला नहीं है। तो जब एस्ट्रोबिलस एसेसरी पार्ट के साथ एसोसिएट हो जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यस फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर का दूसरा डेफिनेशन आ गया आपके सामने में, व्हेन एस्ट्रोबिलस एसोसिएटेड विथ
एसेसरी पार्ट, ठीक है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, फ्लावर। तो आप देख सकते हैं ये रहा एसेसरी पार्ट, कौन होगा, कैलिक्स, एंड क्या होगा, कोरोला। इसके साथ जब एसोसिएट हो जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आपका फ्लावर कहलाता है। तो ध्यान से देखेंगे एसेसरी पार्ट, राइट, मतलब फ्लावर में दो पार्ट देखेंगे, एक है एसेसरी पार्ट, राइट, जो कि नॉन एसेंशियल पार्ट है, और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि एसेंशियल पार्ट है। तो एंडोसियम गाइनोसियम ये एसेंशियल पार्ट है, क्यों, क्योंकि यस इसी से आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यही पार्टिसिपेट करता है। पहले माइक्रोस्पोर बनाएगा, फिर मेगास्पोर भी बनेगा, माइक्रोस्पोर से यस बनेगा आपका मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर से क्या बनेगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये डिटेल एक्चुअली हम यहाँ पे बात तो नहीं करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, राइट, या फिर इसको समझने के लिए आप प्लांट किंगडम का भी वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि मैंने वहां बताया था कि माइक्रोस्पोर दिस द फर्स्ट सेल ऑफ क्या, मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर दिस द फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एसेसरी पार्ट का क्या काम है। तो एसेसरी पार्ट क्या करेगा, यस ये पोलिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन भी होता है। तो पोलिनेशन एंजियोस्पर्म के केस में बायोटिक और एबायोटिक दोनों एजेंट के द्वारा होता है। अगर हम बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक में इंसेक्ट क्या है, यस डोमिनेंट एजेंट है, जिसमें हनी भी क्या है और मोर डोमिनेंट है। तो यस यदि हम बात करें तो इस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यस ये जो पेटल है, कोरोला है, उसको क्या कलरफुल होना पड़ता है। तो इस एसेसरी पार्ट का काम क्या है, यस इंसेक्ट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करता है, जो कि पोलिनेशन में हेल्प करेगा। और पोलिनेशन में हेल्प करने का मतलब है क्या, यस फर्टिलाइजेशन में वो हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इसलिए लिखा हुआ है मेन फंक्शंस एसेसरी पार्ट का क्या होगा, इंसेक्ट के पोलिनेशन में है। यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उस फ्लावर को इंटिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। इंटिमो वर्ड का मतलब इंसेक्ट होता है। तो ध्यान से देखिए, तो जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है तो वो प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म का वो प्लांट और वो इंसेक्ट डेफिनेटली एक पार्टिकुलर इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेट होता है। तो ये दोनों क्या एक साथ इवॉल्व हुए हैं इस अर्थ पे। जैसे जैसे ये प्लांट इवॉल्व हुआ है उसी तरह से ये इंसेक्ट भी इवॉल्व हुए हैं। जैसे जैसे जो भी चेंजेस इसमें आए हैं, किसमें, यस इस फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें इंसेक्ट के द्वारा क्या पोलिनेशन होता है, यस उस इंसेक्ट में भी क्या उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आए। इस चेंजेस को, इस एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड को इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, को इवोल्यूशन। को का मतलब यस एक साथ, एक साथ जो चीजें इवॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन कहते हैं। तो यस आपने देखा को इवोल्यूशन। यहां पे हम एक चीज और आपको बता रहे हैं, इसका एक अपोजिट वर्ड है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन एक्चुअली इकोलॉजी से रिलेटेड है, चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी। उसमें आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, अगर आपने एक को खत्म कर दिया तो दूसरा भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा केस क्या है, इस जहां पे इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, अगर आपने उस प्लांट को खत्म कर दिया तो वो इंसेक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यस एक को खत्म करेंगे तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, को एक्सटिंक्शन। यस को एक्सटिंक्शन। नाउ ध्यान से देखिए, जब सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में, देन बर्ड और देन फ्लावर में। तो ईच सूट एपिकल मेरिस्टेम से एक ही फ्लावर बनेगा, इसलिए फ्लावर क्या होता है, यस ऑलवेज सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सिंगल। इसका मतलब सिंगल, यस सॉलिटरी होगा। नाउ ये बात अभी जस्ट हमने बताया, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि किसके लिए है, यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। नाउ नेक्स्ट बात करें, ध्यान से देखेंगे। अभी एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो यस वहां पे एक स्टॉक, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलता हूं।
दिस इज कॉल्ड स्टॉक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेडिसल, राइट। और पेडिसल का ही जो टिप पोर्शन वो स्वेल कर गया है, जिसको क्या बोलते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। फ्लावर के पास क्या स्टॉक है, जिसको क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, और इसका टिप पोर्शन क्या होता है, स्वेल कर जाता है, जिसको क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और ये थैलेमस का मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स का मतलब क्यों, क्योंकि इसी पे अदर जितने भी आपके फ्लोरल अपेंडेजेज हैं वो क्या होता है, अरेंज होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी किसी फ्लावर में कैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट आपका फ्लोरल अपेंडेजेज है, उसके बाहर आपको स्मॉल रेड्यूस, यस स्मॉल रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यस ग्रीन कलर का होता है यूजुअली, वो क्या कहलाता है, ब्रैक्ट कहलाता है। यूजुअली क्या है, स्मॉल, यस रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं इसको, ब्रैक्ट कहते हैं। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट हो उसको क्या कहेंगे, यस ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। जिस फ्लावर में क्या हो, ब्रैक्ट हो, उसको क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट ना हो उसको क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। यस इसे क्या कहेंगे अपन, ई ब्रैक्टिएट, और इसको क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसी ब्रैक्ट से ही रिलेटेड है, राइट, स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट। यस किसके केस में होता है, मोनोकॉट के केस में। व्हीट, ग्रास, इस सब के केस में है आपका ग्लूम प्रेजेंट होता है। कैसा होगा, स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूम कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्लूम क्या है, तो ग्लूम एक तरह का क्या है, ब्रैक्ट है, जो किस में प्रेजेंट होगा, यस मोनोकॉट के केस में प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, व्हीट, यस ग्रास, और मोनोकॉट का जो फैमिली है वो क्या है आपका, यस पोएसी है। क्या है, पोएसी, यस मोनोकॉट फैमिली है। नाउ एक जो टिपिकल फ्लावर के पास जो फ्लोरल अपेंडेजेज है, अभी जस्ट हमने पढ़ा 4 तरह के, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। यस इसके रिगार्डिंग यही बातें हैं। नाउ ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, आप देख सकते हैं, राइट। जो हमने एक फ्लावर बनाया था, इस फ्लावर के रिगार्डिंग है। आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, फ्लावर के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग भी समझते। यहाँ जो हमने बात किया है कंप्लीट फ्लावर के रिगार्डिंग बात किया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, सारा चीज क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक भी एब्सेंट होगा तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो आपका क्या, एक तरह से इनकम्प्लीट फ्लावर है, चाहे वो मेल फ्लावर हो चाहे वो फीमेल फ्लावर हो, वो क्या है आपका, यस वो इनकम्प्लीट यस फ्लावर है। ये क्या है आपका, कंप्लीट फ्लावर है। तो देखेंगे, ध्यान से देखिए, पेडिसल बताया, कैलिक्स, कोरोला, ये सबसे क्या है, दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट, ये आपका आउटर मोस्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड इनर मोस्ट, कौन, गाइनोसियम, ये आपका इनर मोस्ट है। आप ध्यान से देखेंगे जो नीचे का डायग्राम है इसमें बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। देखिए कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, कोरोला मतलब उसके जो यूनिट है पेटल, इसका यूनिट क्या होगा, सेपल, ये आपका यूनिट है, इसका यूनिट पेटल होगा, इसका यूनिट क्या होगा, स्टामिन होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, कार्पेल होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये पेटल क्या होगा, कलरफुल होता है। यस देखिए कलरफुल है, साइज में क्या काफी बड़ा होता है। स्टामिन की बात करें तो टिप पोर्शन इसका क्या होता है, स्वेल कर जाता है। देखिए ये स्वेल कर गया है, यही आपका क्या कहलाता है, देखेंगे आगे इसको एंथर कहते हैं। और ये जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। जबकि हम कार्पेल में बात करें तो बेसल पार्ट क्या होता है, स्वेल कर जाता है। यस ये बेसल पार्ट क्या होता है, स्वेल कर जाता है, जिसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरी, ये क्या कहलाएगा आपका, ओवरी कहलाता है। और जबकि हम ये जो देख रहे हैं, यस फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है बट इसको स्टाइल कहते हैं। ऊपर देखेंगे आगे क्या स्टिग्मा होता है। तो ये आपके सारे जो है यस दिखाया गया है, जो फ्लोरल अपेंडेजेज है उसके रिगार्डिंग, उसमें जो यूनिट है वो कैसे अरेंज होते हैं, यस उसके रिगार्डिंग बातें हुई है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहां पे
कैलिक्स कोरोला क्या है? एसेसरी पार्ट। अभी जस्ट हमने बताया था आपको, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। यस, हेल्प जरूर करता है बट डायरेक्टली क्या है? इन्वॉल्व नहीं होगा। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का मतलब है ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का यस फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है। नाउ एंडोसियम और गाइनोसियम ये आपका क्या है? मेन पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ये आपका एसेंशियल पार्ट है, राइट। इसका मतलब यस, एंडोसियम आपका मेल गैमिट बनाने में इन्वॉल्व होता है। कैसे? माइक्रोस्पोर के थ्रू। और जबकि गाइनोसियम आपका क्या है? वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में इन्वॉल्व होगा, फीमेल गैमिट बनाएगा किसके थ्रू? मेगास्पोर के थ्रू। तो देखेंगे डिटेल। नाउ किसी फ्लावर में देखेंगे जो कैलिक्स कोरोला है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब आप पता नहीं कर सकते कि कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है। और जहां पे इस तरह का अनडिफरेंशिएशन हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ, जिसका एक यूनिट क्या है? टेपल है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरियंथ, और इसका एक यूनिट क्या है? आपका टेपल है, राइट। टेपल यस, किसके केस में होगा? यस, लिली के केस में होता है, अनियन के केस में होगा। और ये जो फैमिली है वो क्या है? लिलिएसी है। नाउ फ्लावर जो है आपका, यदि क्लासिफिकेशन की बात करें, ये पॉइंट आपका क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। तो यस, मैंने बताया आपको एंडोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हो तो ये क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। और दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, जैसे देखिए सिर्फ एंडोसियम है, इसका मतलब ये मेल फ्लावर बनाता है। और सिर्फ यदि गाइनोसियम हो तो क्या होगा? ये फीमेल फ्लावर बनाएगा। जबकि बाइसेक्सुअल का सिंबल ये रहा, राइट। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये जितने भी हैं, यस, ये आप किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनकम्प्लीट फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ये इनकम्प्लीट फ्लावर है क्योंकि इस फ्लावर में सारे फ्लोरल अपेंडेज क्या है? प्रेजेंट नहीं है। जबकि हम इसकी बात करें तो इसके केस में एंडोसियम, अगर हम इनर से स्टार्ट करें, गाइनोसियम, एंडोसियम, क्या कैलिक्स, कोरोला सब प्रेजेंट है, राइट। तो सारे पार्ट यदि प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? ये कंप्लीट फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंप्लीट फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? दो तरह का हो गया, एक इनकम्प्लीट, दूसरा क्या है? कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट आइए ध्यान से देखेंगे। फ्लावर का दूसरा क्लासिफिकेशन है फ्लावर जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जिसमें एक में सिमेट्री हो और एक में सिमेट्री ना हो। तो ये एक आपका क्या है? एसिमेट्रिक फ्लावर, मतलब जिस फ्लावर को हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा, ऐसे फ्लावर को एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। मतलब ऐसे फ्लावर में क्या होता है? एसिमेट्रिक होती है। ए का मतलब नॉट, तो यहां देख सकते हैं ए, राइट। तो इसका मतलब ये रेगुलर नहीं है, क्या है? इरेगुलर है। किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा यस कैन नॉट डिवाइड, यस डिवाइड नहीं हो सकता है, यस किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। जो कि किससे पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए, यस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यस, काना और ऑर्किड। ये जो फ्लावर है वो क्या है? एसिमेट्रिक फ्लावर है। नाउ जिस फ्लावर में सिमेट्री होती है, मतलब जिसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। तो देखिए यहां पे ये जो दोनों है आपका क्या है? यस, इसमें सिमेट्री है किसमें? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में। तो एक्टिनोमॉर्फिक देखिए ध्यान से देखेंगे, जिस फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते, किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा, यस देखिए ध्यान से, किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ऐसे फ्लावर में कैसा सिमेट्री होगा? यस, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनो का मतलब क्या? रेडियल, यस रेडियल सिमेट्री होगा।
मोस्ट ऑफ, देखिए मोस्ट ऑफ जो आपका क्या फैमिली है उसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब उसमें जो फ्लावर होते हैं कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। जैसे देखिए यहां पे मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर है, धतूरा सोलेनेसी का मेंबर है, चीली भी क्या है, यस वो भी आपका सोलेनेसी का मेंबर है, लिलियसी यस वहां भी, मालवेसी, सब के केस में, मोस्ट ऑफ के केस में आपका रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। नाउ जाइगोमॉर्फिक के बारे में बात करें, जिसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेटरल। बाई का मतलब यहां पे दो, तो यस जिस फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा, सिर्फ एक, यस कैसे, देखिए यहां पे ये है और सिर्फ इसको एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा डिवाइड करते हैं, यस डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और ये एक एग्जाम्पल अपने सिलेबस में कौन है, फेबेसी। फेबेसी बोले तो जितने भी आपके पल्सेस वाले हैं सब इसके मेंबर हैं। तो यस देखिए पी, गुलमोहर, बीन, कासिया, ये सब किसके मेंबर हैं, यस फेबेसी के क्या है, मेंबर हैं। यस किसके मेंबर हैं, फेबेसी के मेंबर हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर से हम फ्लावर के क्लासिफिकेशन की रिगार्डिंग ही बात करते हैं। तो यस यहाँ पे जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ठीक है, उसके जो यूनिट हैं वो किसके मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है, या फिर 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, इसके बेसिस पे फ्लावर आपका 3 तरह का होता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, जो भी आपका फ्लोरल अपेंडेजेज है उसका नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगेन फिर क्लासिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, फ्लावर, बट यहां पे ओवरी के पोजीशन के रिस्पेक्ट में अदर फ्लोरल पार्ट आपका कहां पे है, राइट उसके बेसिस पे यहां पे फिर फ्लावर की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन, यस हाइपोगैनस, पेरीगैनस और इपीगैनस। तो ध्यान से देखिए, हाइपो का मतलब क्या, बिलो, किसके बिलो, गाइनोसियम के नीचे। यस नाम से उसमें इपीगैनस, पेरीगैनस और हाइपोगैनस। तो गाइनोसियम के जो नीचे हो तो कौन नीचे होगा, अदर फ्लोरल पार्ट। अदर फ्लोरल पार्ट क्या है, यस यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम है। तो देखेंगे ध्यान से, हाइपोगैनोसियम, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट क्या है, आपका ओवरी है और इसके नीचे आपका तीनों प्रेजेंट है। देखिए कौन, स्टामेन, कोरोला मतलब पेटल और क्या कैलिक्स बोले तो क्या सेपल, तीनों प्रेजेंट है। इसीलिए क्या हो गया, ओवरी ऊपर हो गया, बाद में के अदर पार्ट क्या होगा, नीचे हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो ओवरी है वो क्या होगा, यस सुपेरियर होगा, ओवरी सुपेरियर होता है। ये दोनों केस देखेंगे ध्यान से, ये पेरीगैनस का है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यस यहां पे तो पेरीगैनस पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा यस कंफ्यूजिंग डायग्राम है, बट ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरीगैनस को ही करता है, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे ये ओवरी है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, और ओवरी के यस रिम पे, ओवरी का जो सरकमफ्रेंस है उसी सरकमफ्रेंस में क्या है, अदर फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट है। यस देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड पेरीगैनस। नाउ अब यहां पे देखिए ध्यान से, ओवरी तो उसे नीचे दिख रहा है और अदर फ्लोरल पार्ट के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब ओवरी क्या है, एक तरह से दिखना चाहिए इन्फीरियर, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको क्या एनसीईआरटी मेंशन क्या है, यस ये भी क्या है, आपको पेरीगैनस को रिप्रेजेंट करता है, आपको याद रखना है। नाउ यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे जो इस दोनों के केस में जो ओवरी है आपका क्या है, ना ही इंफीरियर है और ना ही सुपेरियर है, हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपेरियर, इसके लिए वर्ड यूज होता है हाफ इंफीरियर या फिर कहे तो हाफ क्या सुपेरियर। नाउ इसके रिगार्डिंग बात करें तो देखिए ओवरी नीचे है
जिसको पूरी तरह से थैलमस क्या कवर कर लिया है। यस, ये थैलमस कवर कर रखा है, राइट, इसके इनसाइड ओवरी। और अदर फुलर पार्ट देखिए, ये देखिए क्या, सेपल, पेटल और स्टामिन सब ऊपर है, मतलब ओवरी क्या हो गया यहां पे इंफेरियर हो गया, यहां पे ओवरी क्या हो गया इंफीरियर। दिस इज केस क्या है इपिगैनस, और नाम से जो स्पष्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, गाइनोसियम मतलब ओवरी के रिस्पेक्ट में अदर फुलर पार्ट कहां प्रेजेंट है। हाइपोगैनस ओवरी सुपेरियर होगा, क्यों, क्योंकि अदर फुलर पार्ट क्या है नीचे है। पेरीगैनस सरकमफ्रेंस में होगा, ना ही सुपेरियर ना ही इंफीरियर, हाफ सुपेरियर और हाफ इंफीरियर। और इपिगैनस के केस में ओवरी क्या होगा नीचे होगा और अदर फुलर पार्ट क्या होगा ऊपर होगा। इपिगैनस ईपी मतलब ऊपर होता है, दैट्स व्हाई यहां पे जो कंडीशन है क्या है ओवरी इंफीरियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए इस स्लाइड में हमने उसी पॉइंट को डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। हाइपोगैनस यहां पे गाइनोसियम मतलब ओवरी ऑक्यूपाई करेगा हाईएस्ट पोजीशन पे, अदर पार्ट क्या होगा इसके नीचे प्रेजेंट होगा, इसलिए ओवरी क्या होगा सुपेरियर हो गया। ध्यान से नोट कीजिएगा, जितने भी फ्लावर अपने सिलेबस में जो ऑलरेडी पूछा जाएगा नीट में, यस उसमें क्या है सब के केस में ओवरी क्या है सुपीरियर ही होता है। मोस्ट ऑफ फ्लावर में ओवरी क्या है सुपीरियर ही होता है। तो आप देख सकते हैं मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी, चाइना रोज, मालवेसी, ब्रिंजल, क्या सोलेनेसी, इस सब के केस में, लिलियसी के केस में, सब के केस में क्या ओवरी क्या आपका सुपेरियर है। नाउ पेरीगैनस, यस मैंने बताया ओवरी सेंटर में और उसी के सरकमफ्रेंस में अदर फुलर पार्ट प्रेजेंट होगा। रिम ऑफ व्हाट थैलमस, क्या लेवल क्या होगा सेम होगा, और ओवरी यहां पे क्या हाफ इंफीरियर, या फिर आप लिख सकते हैं हाफ क्या होगा ये सुपेरियर भी होगा। एग्जाम्पल याद रखना आपको, हाथ पे गिन के हैं, प्लम रोज और पिच, यस प्लम रोज पिच पेरीगैनस का केस। इपिगैनस के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए यहां पे क्या, यस यहां पे ओवरी पूरी तरह से थैलमस से इंक्लोज हो गया और अदर फुलर पार्ट क्या हो गया ऊपर चला गया है। तो ध्यान से देखिए, ग्रोइंग अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली और गेटिंग फ्यूज विथ इट, किसके साथ थैलमस के साथ, राइट। जबकि अदर पार्ट क्या है एबव द ओवरी होगा, राइट। इसका मतलब ओवरी क्या होगा इंफीरियर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, गुआवा, कुकुम्बर, रे फुलरेट ऑफ सनफ्लावर, यस रे फुलरेट ये भी फ्लावर है किसका सनफ्लावर का, चूंकि सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक है रे फ्लोरेट और दूसरा क्या है यस डिस्क फ्लोरेट। यस आप देख सकते हैं क्या एप्पल के केस में, बीटर गॉड के केस में। देखेंगे ध्यान से, यहां जो केस है किसका इपिगैनस की केस में, यहां पे ओवरी जो है इंक्लोज है किसके द्वारा, यस थैलमस के द्वारा। दैट मीन्स कहे तो जब ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो यस फ्रूट बनाने में क्या ओवरी के अलावा थैलमस भी पार्टिसिपेट कर जाता है, और ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं यस फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यस जिसमें ओवरी के अलावा क्या अदर फॉलोअर पार्ट भी पार्टिसिपेट करता है, राइट उसे क्या कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यस ध्यान से नोट करेंगे। दूसरा क्या जिसमें सिर्फ ओवरी के द्वारा ही फ्रूट बनता है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के रिगार्डिंग। तो देखेंगे हमने बताया था आपको चार तरह के क्या है फ्लोरल यस अपेंडेजेज, कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम एंड गाइनोसियम। तो फर्स्ट जो है आपका आउटर मोस्ट जो है आपको कौन है कैलिक्स है। ये कैसा होता है डायग्राम में दिखाया था, ये ग्रीन कलर का होता है, यस लीफ लाइक होता है, स्मॉल साइज का होगा, और ये क्या है आउटर मोस्ट है। डेट मीन्स कहे तो ये किस में इन्वॉल्व होगा, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा यदि इसका फंक्शन देखे तो। और ये फ्लावर को यस बड स्टेज में क्या करता है एक तरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों इसके क्या है यस फंक्शन है। तो अब देखिए यहां पे पॉइंट की तरफ, कैलिक्स आउटर मोस्ट यस, और इसका एक यूनिट क्या होगा सेपल होगा। फ्लावर को बड स्टेज में क्या करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा। तो देख सकते हैं आप
ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। क्यों करता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि ग्रीन कलर का है, इसके पास क्लोरोफिल होगा और यस ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नाउ अब यहां पे जो कंडीशन देखेंगे, क्योंकि फ्लावर में कंडीशंस क्या है, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है और पेंटामेरस है, मल्टीपल 3, 4 और 5। तो ये सारे के सारे जो इसके यूनिट है सेपल, वो आपस में जुड़े हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर आपस में जुड़े हुए हों तो इसको कहते हैं गैमोसेप्लस, और अगर फ्री हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसेप्लस। तो देखिए ध्यान से, गैमो का मतलब अटैच होता है, यस अटैच होगा, राइट। और पॉली का मतलब क्या होगा, फ्री होगा। तो जब जहां पे सेपल क्या हो, फ्री हो, राइट, जहां पे क्या हो, अटैच हो, अटैच कंडीशंस को गैमोसेप्लस कहते हैं और फ्री कंडीशंस को क्या कहेंगे, पॉलीसेप्लस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोरोला। कोरोला कोरोला जो है आपका क्या है, ये इनर टू क्या कैलिक्स है, ये कलरफुल होता है। साइज में भी क्या होगा, ये बड़ा साइज का होगा। कलरफुल मतलब ग्रीन के अलावा अदर कलर यस यहां देखने को मिलते हैं। साइज में क्या है, बड़ा है। तो देखेंगे इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो इसका एक यूनिट क्या है, पेटल होगा। यहां भी 3, 4, 5 का क्या मल्टीपल हो सकता है। तो अब देखेंगे ध्यान से, ये कलरफुल है तो ये किस में इन्वॉल्व होगा, पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। नाउ यहां भी दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं, ये आपस में इसके जो पेटल है वो यस जुड़े हो सकते हैं। ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन कहते हैं। और फ्री भी हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस को क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहते हैं। तो देखिए यहां पे गैमोपेटलस, यस पेटल क्या है, यूनाइटेड है, और पॉलीपेटलस पेटल क्या है, फ्री है। सेम कॉन्सेप्ट, गैमो का मतलब अटैच, पॉली का मतलब फ्री। पॉली को तो मेनी भी होता है, लेकिन यहां पे पॉली का मतलब क्या है, यस यहां पे फ्री है। नाउ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो शेप है और कलर है, ये स्पेसीज टू स्पेसीज यस इस पेटल का कलर क्या वेरी करता है। यस आप देखेंगे मैंगो के फ्लावर में कुछ और कलर होगा, यस लीची के फ्लावर में कुछ और कलर होगा, तो ये वेरी करता है। तो यस स्पेसीज टू स्पेसीज क्या करेगा, वेरी करेगा। यस आप शेप पे ध्यान रखेंगे, शेप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शेप इसका ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनेल शेप हो सकता है एंड व्हील शेप हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के यहां पे शेप डिफरेंट स्पीसीज में देखने को मिल सकते हैं। नाउ अब फ्लावर में इस सेपल और पेटल, यस ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, उसका अरेंजमेंट है, राइट। तो उसका जब अरेंजमेंट है तो उसके वो किस तरह से अरेंज है, तो सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट है फ्लावर में, उसी को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। तो देखिए यहां पे दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। किसमें, यस फ्लोरल बर्ड या फ्लावर में। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन के टाइप्स की बात करें तो यस 4 तरह के कंडीशंस देखने को मिलेंगे, 4 तरह के होंगे। वेलवेट क्या है आपका, वेलवेट। दूसरा क्या है, ट्विस्टेड। तीसरा है इम्ब्रिकेट, और चौथा क्या आपका, वेगजलरी है। तो ध्यान से देखिए किसके केस में, वेलवेट के केस में। डायग्राम से आपको पता चलेगा। यहां पे जो ये एक है, राइट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो ये सेपल होगा अगर आउटर मोस्ट होगा, तो अगर उसके इनर होगा तो क्या होगा, यस ये पेटल भी हो सकता है। तो ये आपस में कैसे अरेंज है, राइट। तो देखिए ध्यान से, एक सेपल का जो मार्जिन है दूसरे सेपल के मार्जिन से क्या है, जस्ट के तो टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है। तो यस देखिए जस्ट टच कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस को क्या कहेंगे, वेलवेट कहते हैं। उसी तरह से ये पेटल के लिए भी लागू है। अगर एक पेटल का मार्जिन दूसरे पेटल के मार्जिन से जस्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है, राइट, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, यस वेलवेट कंडीशंस कहते हैं। तो ये रहा आपका, यस ये क्या है, वेलवेट कंडीशंस है। नाउ यहां जो फ्लावर एक्चुअली लिया गया है वो क्या है, पेंटामेरस। देखिए सब में 5, 1, 2, 3, 4, 5 सब में है, राइट। तो यहां पे पेंटामेरस कंडीशंस, पेंटामेरस फ्लावर को लिया गया, मतलब यहां पे जो सेपल और पेटल है वो मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 का है। नाउ
ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के केस में एक सेपल या पेटल का जो मार्जिन है वो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। एक का मार्जिन क्या हो सकता है, इनसाइड होगा, दूसरा क्या होगा, उसको ओवरलैप करेगा। तो देखिए जैसा यहां पे है, ये आउटर की तरफ है, दूसरे का क्या है, वो इनर की तरफ है। तो एक आउटर एक इनर, तो देखिए यहां पे यदि इनसाइड है तो यहां क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा। उसी तरह से ये यहां पे फिर इनसाइड है तो यहां क्या, आउटसाइड है। इसी तरह से ये अरेंज है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, यस ट्विस्टेड कंडीशंस है। ये कंडीशंस क्या है, ट्विस्टेड कंडीशंस होगा। नाउ इम्ब्रिकेट की बात करें तो इम्ब्रिकेट के केस में जो सेपल और पेटल है वहां पे कंडीशंस क्या है, इरेगुलर काइंड है। इरेगुलर बोले तो यहां पे देखिए ये दोनों एंड क्या है, इनसाइड है, दोनों एंड, यस। और यहां पे देखिए दोनों एंड क्या है, आउटसाइड है। तो एक सेपल या एक पेटल, उसका दोनों एंड क्या है, इनसाइड है। दूसरा सेपल और पेटल, यस, उसका एंड क्या है, आउटसाइड है। और अदर जो सेपल और पेटल है वो एक तरह से क्या है, ट्विस्टेड कंडीशन में प्रेजेंट है। देखिए एक आउटर एक इनर, एक आउटर एक इनर, इस तरह से अरेंज है। इस तरह के इरेगुलर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इम्ब्रिकेट। नाउ वैक्जुअली के रिगार्डिंग बात करें तो यस, वैक्जुअली के केस में देखिए ये जो सबसे आउटर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड। कैसा होगा ये, यस, ये फ्लैग लाइक होता है। यस, साइज में क्या होगा, बड़ा होगा, ये फ्लैग लाइक है। यस, साइज में क्या है, काफी बड़ा होता है। ये पोस्टेरियर होता है, ये क्या होगा आपका, यस, पोस्टेरियर होगा। ये पोस्टेरियर पार्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखेंगे, इसका दोनों एंड क्या है, इसका दोनों एंड आउटसाइड है। अगेन दूसरे वाला क्या देखेंगे तो एक एंड इनसाइड है, दूसरा एंड क्या है, आउटसाइड है। देखिए एंड क्या है, इनसाइड, ये क्या है, आउटसाइड, ये इनसाइड, ये क्या है, आउटसाइड। तो यस, यहां पे कंडीशंस क्या है, ट्विस्टेड जैसा है। दूसरा देखिए ये जो सबसे इनर है, ये आपका जो है, दिस इज कॉल्ड क्या, इसको विंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड विंग। यस, इसके नंबर क्या होगा, 2, इसका नंबर क्या होगा, 1। और इसके इनसाइड जो प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ है। यस, और ये आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको किल कहते हैं। तो यहां पे ये एंड क्या है, एंटेरियर है। यस, ये आपका एंटेरियर है। यस, स्टैंडर्ड वाला क्या है, वो आपका पोस्टीरियर एंड है। तो यस, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, वैक्जुअली कंडीशन कहते हैं। और यहां पे आप सिमेट्री को भी देख सकते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से, जैसे यहां पे हमने क्या किया, यहां पे डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये केस यहां पे फुलफिल हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। बट इसके केस में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। देखेंगे इस तरह से डिवाइड करेंगे तभी क्या होगा, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो यहां पे कैसा सिमेट्री है, तो यहां पे सिमेट्री आपका बाइलेटरल है। जबकि इसके केस में सिमेट्री क्या होगा, यस, यहां पे रेडियल सिमेट्री होता है। नाउ अब उसी को हमने यहां पे पॉइंट वाइज करके लिखा हूं, ठीक है। देखिए यहां पे वेलवेट, सेपल और पेटल इन ए होल, जस्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है दूसरे के मार्जिन से, राइट, विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं है। किसके केस में होगा, कैलोट्रोपिस के केस में। कैलोट्रोपिस बोले तो ऐसा प्लांट जिस प्लांट को हम लीफ तोड़ते हैं और उससे मिल्की सब्सटेंस क्या होता है, रिलीज होता है, जिसको लेटेक्स कहते हैं। और इसके जो फ्लावर हैं, यस, महादेव पे भी चढ़ता है, राइट, लोग चढ़ाते हैं। यस, आप देख सकते हैं इसके जो लीफ है वो बड़े साइज का होता है। बहुत आसानी से ये ड्राई जोन में बहुत आसानी से प्लांट देखने को मिल जाते हैं। नाउ ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और फेवेसी। फेवेसी में ध्यान से देखेंगे, फेवेसी के इसमें सिर्फ सेपल, सेपल में सिर्फ क्या है, कैसा कंडीशन है, वेलवेट का कंडीशन है। जबकि हम बात करें ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और फेवेसी में, दोनों के लिए, किसके लिए, सेपल के लिए भी और पेटल के लिए भी कैसा कंडीशन है, वेलवेट वाला कंडीशन है। नाउ ट्विस्टेड की बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया ओवरलैप करेगा। यस, अपेंडेजेस क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। एक सेपल का मार्जिन क्या दूसरे मार्जिन से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा।
यस, किसके केस में एग्जाम्पल होगा? मालवेसी के केस में, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन के केस में किसके मेंबर हैं? मालवेसी के ये क्या है? मेंबर है। तो देखिए ध्यान से, मालवेसी के केस में चाहे वो सेपल हो चाहे वो पेटल हो, इसके लिए क्या कंडीशन है? ट्विस्टेड कंडीशन है। नाउ इम्ब्रिकेट की बात करें तो हमने बताया था क्या है, कुछ ओवरलैप है, कुछ इनसाइड है पूरी तरह से दोनों मार्जिन, और कुछ क्या है, दोनों मार्जिन आउटसाइड है। तो यहां पे देखिए मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए पार्टिकुलर कहे तो डायरेक्शन या फैशन, ठीक है। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। किसके केस में होगा ये? यस, ये भी केस फेबेसी के केस में। तो फेबेसी के सेपल में कैसा केस मिलता है? इम्ब्रिकेट का केस मिलेगा। तो देखिए आप यहां पे और यहां पे सेपल है, मतलब सारे फेबेसी के सेपल में वेलवेट और इम्ब्रिकेट नहीं है, कुछ जगहों पे वेलवेट है और कुछ जगहों पे क्या है? यस, यहां पे इम्ब्रिकेट है। नाउ वैक्जरी के रिगार्डिंग बात करें, जिसको पेपलनियस भी कहते हैं। यस, यहां पे जो 5 पेटल्स, एक लार्जेस्ट जिसको क्या बोले स्टैंडर्ड, वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को जिसको क्या बोले विंग, और जो फिर अदर ओवरलैप करता है स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जिसको क्या बोलते हैं? कील कहते हैं। और ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं? वैक्जरी कंडीशन कहते हैं। और ये केस किसके लिए है? फेबेसी के केस में पेटल के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, फेबेसी में पेटल के लिए वैक्जरी है, जबकि सेपल के लिए क्या है? वेलवेट भी है और इम्ब्रिकेट भी है। तो फेबेसी के केस में क्या है? यहां पे सिमेट्री देखने को मिलती है, बट कैसी सिमेट्री होती है? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। तो आप यहां पे देख सकते हैं फेबेसी के पेटल्स में ये देखने को मिलेंगे। नाउ तीसरा पार्ट है आपका एंडोसियम, राइट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन की बात करें तो देखिए यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे बना हुआ है? स्टैमेन से मिलकर बना हुआ है। नाउ एक स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखे तो देखिए ध्यान से, ये रहा ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एंथर, और ये आपका क्या है? ये आपका फिलामेंट है। थोड़ा यदि बेटर डायग्राम बनाएं तो देखिए ध्यान से, ऐसा डायग्राम होता है एक्चुअली। ये रहा, ये डायग्राम है, ये एंथर है और ये आपका क्या है? फिलामेंट है। क्यों बनाया? ये क्या होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। देखेंगे ईच एंथर यूजुअली क्या होगा? बाइलोब्ड होगा। देखिए 2 लोब है। ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं? डाइथीकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथीकस। और ईच लोब के पास क्या होगा? 2 चेंबर होगा। देखिए इसका जब क्रॉस सेक्शन करेंगे, क्रॉस सेक्शन, तो आपको एक ही में कितने चेंबर मिलेंगे? 2 चेंबर देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एक लोब है, ये क्या है? दूसरा लोब है, और ईच लोब के पास क्या है? 2 चेंबर है। जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यस, वो पोलन सैक को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट आल्सो व्हाट? पोलन सैक। पोलन सैक आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको क्या कहते हैं अपन? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है। नाउ पोलन ग्रेन आपका इसी पोलन सैक में बनेगा, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा। आप ध्यान से देखेंगे प्लांट किंगडम में हमने डिस्कस किया है, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाता है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर बनाता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो देखेंगे यहां पे क्या, इसके पास पोलन मदर सेल होगा। क्या होगा? पोलन मदर सेल। और इसी पोलन मदर सेल में ये आपका 2n है। इसी में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा? ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, राइट। और यही माइक्रोस्पोर किसका? फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। और ये फिर फर्दर किस में डेवलप करेगा? पोलन ग्रेन में डेवलप करता है। यस, ये पोलन ग्रेन में डेवलप करेगा। तो ये लिखा हुआ है पोलन ग्रेन आपका प्रोड्यूस होगा किसमें? पोलन सैक के अंदर प्रोड्यूस होता है। नाउ
ऐसे कुछ स्टामिन है जिसमें क्या पीएमसी नहीं होते, राइट। ऐसे मतलब स्टामिन को क्या स्टेराइल स्टामिन कहते हैं, और इसके लिए एक वर्ड है स्टेराइल स्टामिन, दिस इज कॉल्ड स्टामिनोड। तो यस, ऐसा एंथर जिसमें पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे को क्या कहते हैं स्टामिनोड। आप ध्यान जरूर रखेंगे, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा होना चाहिए स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब वहां पे पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट, स्टामिन के टाइप की बात करें तो 3 तरह का कंडीशंस होगा। देखिए यहाँ पे स्टामिन चूंकि इसके नंबर एंड्रोसियम में क्या ज्यादा होता है, वो आपस में क्या हो सकते हैं, यस फ्री हो सकते हैं। ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन कर सकते हैं। वो आपस में क्या हो सकते हैं एसोसिएट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टामिन में 2 पार्ट हैं, एक है आपका क्या एंथर, दूसरा क्या है फिलामेंट। तो हो सकता है सारे के फिलामेंट क्या हो जुड़ जाए, हो सकता है सारे के एंथर जुड़ जाए, हो सकता है दोनों जुड़ जाए। तो यस आपस में जुड़े हैं, इसलिए इसको ऐसे कंडीशंस को क्या कहेंगे कोहेशन कहेंगे। ध्यान से, कोहेसिव फोर्स आप पढ़े होंगे। तो 2 सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, यस 2 सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहां भी क्या है स्टामिन एक ही मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी के बीच में क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए ये रहा कोहेशन। और जब स्टामिन का एसोसिएशन अदर फ्लोरल पार्ट से हो, किससे हो अदर फ्लोरल पार्ट से, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम एडेशन कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या पॉलीएंड्रस कंडीशंस, फ्री का केस, किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है, आपस में भी एसोसिएशन नहीं है। कोहेशन आपस में ही क्या एसोसिएशन है, और एडहेशन अदर फ्लोरल पार्ट के साथ क्या है यस एसोसिएशन होता है। एडेसिव फोर्स के कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं एडेसिव फोर्स कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। यस यहां पे देखिए ध्यान से, इफ स्टामिन क्या हो फ्री हो, ये इक्वल हो सकते हैं, मतलब सारे स्टामिन का जो फिलामेंट है वो क्या हुआ इक्वल हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या डिफरेंट लेंथ वाले हो सकते हैं। तो जब इक्वल हो तो इसको आइसोस्टामिनस कहते हैं। तो देखिए यहां पे जब इक्वल हो, और ये केस किसके केस में है पोएसी के केस में। पोएसी के केस में जो भी स्टामिन है सबका लेंथ क्या होता है सिमिलर साइज का होगा। तो देखिए ध्यान से, यहां यदि मैं ये रहा दिस रिप्रेजेंट व्हाट, ये एंथर कोड स्टामिन को रिप्रेजेंट करता है, ये रहा। नाउ अनइक्वल हो सकता है, मतलब फिलामेंट का लेंथ वेरी कर सकता है। तो यहां पे 2 केस अराइज होते हैं, एक देखेंगे डाइडायनामस। डाइडायनामस का मतलब ध्यान से देखिए, डाई का मतलब 2 एंथर यहां पे सेम लेंथ का है, और 2 एंथर क्या है यस वो भी आपस में सेम लेंथ का है। तो 2 सेम, ये आउटर वाले दोनों सेम है, ये दोनों इनर वाले क्या है सेम है। ऐसे कंडीशंस को डाइडायनामस कंडीशन कहते हैं। और ऐसा केस किसके केस में ऑसिमम मतलब तुलसी के केस में होता है। साल्विनिया के केस में, साल्विया के केस में होता है, साल्विनिया नहीं साल्विया के केस में होगा। नाउ टेट्राडायनामस की बात करें तो यस टेट्रामस तो 4। तो देखेंगे डायना मतलब 2, ये रहा 2 एक साइज का है, और जबकि 4 जो है वो एक साइज के हैं। ऐसे कंडीशंस को क्या कहेंगे टेट्राडायनामस कंडीशन कहते हैं। और ये केस मस्टर्ड, मस्टर्ड तो ब्रेसिकेसी का मेंबर, तो मस्टर्ड के केस में ये देखने को मिलते हैं। तो टेट्राडायनामस यहां पे और डाइडायनामस ऑसिमम के केस में देखने को मिलते हैं। नाउ अब बात करते हैं यहां पे जब आपस में यूनाइटेड हो, मतलब कोहेशन का केस है। ऐसे केस को क्या कहते हैं सिन एंड्रस। सिन का मतलब होता है जोड़ना, एंड्रस वर्ड का मतलब क्या है एंडोसिम के लिए वर्ड आता है, मतलब जिसमें स्टामिन क्या हो आपस में जुड़े हुए हो। तो देखिए यहां पे 2 कंडीशंस हैं, राइट। क्या हो सकता है मोनोडेल्फस, क्या मोनोडेल्फस यहां पे जब वो क्या एक सिंगल कहे तो सिंगल बंडल बनाता है, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं
मोनोडेल्फस, मोनो मतलब क्या, सिंगल। जब एक ही बंडल बनेगा, जब सारे फिलामेंट मिल करके एक ही बंडल का फॉर्मेशन करता है, उसको मोनोडेल्फस कहते हैं। वन बंच, वन बंडल। किसके केस में होगा देखने, चाइना रोज के केस में देखने को मिलेगा। नाउ दूसरा है आपका डाइडेल्फस। डाइडेल्फस मतलब क्या, यहां पे जो फिलामेंट है वो दो बंडल का फॉर्मेशन करता है। दो बंडल, तो यस दो बंडल बनाएगा। किसके केस में होगा, यस फेबेसी के केस में देखने को मिलते हैं, मतलब पी के केस में। और पॉलीएडेल्फस, पॉली का मतलब मेनी, जहां पे फिलामेंट क्या है, दो से ज्यादा बंडल बनाते हैं, बंच बनाते हैं, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, पॉलीएडेल्फस कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस कितने अराइज हुए, यस यहाँ पे तीन कंडीशंस अराइज हुए सिनेड्रस में। एक है मोनोडेल्फस, दूसरा क्या है डाइडेल्फस, और तीसरा क्या है पॉलीएडेल्फस। तो यस यहाँ पे देख सकते हैं सीट्रस के केस में। अब डायग्राम से देख लीजिए आप, तो डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे तो देखिए यहां पे ये आपका क्या है, दिस इज द कार्पेल, और इसी में इस तरह से ये स्टामिन अटैच हो गया है, राइट। ये सब के सब क्या है आपके, ये स्टामिन है। स्टामिन का फिलामेंट, ये भी स्टामिन है, वो अटैच होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। यस यहां पे देख सकते हैं, जो कि कवर कर लिया किसने, स्टाइल से होते हुए पूरा कहे तो ओवरी तक चला गया है। तो ये रहा आपका एक सिंगल बंडल का फॉर्मेशन किया है, चाइना रोज के केस में देखने को मिलते हैं। दूसरा देखिए डाइडेल्फस के केस में, यहां पे जो भी स्टामिन प्रेजेंट है, डेफिनेटली स्टामिन का नंबर ज्यादा होगा, और दो बंडल का क्या कर रहा है यहां पे, फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए यहां पे एक ये अटैच होकर के एक बंडल बनाया, एक बंडल है, और ये क्या दूसरा बंडल है। किसके केस में होगा, यस पी के केस में। वैसे पी के केस में जो अरेंजमेंट होता है वो 9+1 होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब 9 मतलब टोटल स्टामिन की संख्या कितनी होती है अगर हम पी के केस में बात करें तो यस यहां पे टोटल 10 होता है स्टामिन की संख्या, 10। मतलब एंडोसम में टोटल स्टामिन कितना है, 10 है। उसमें से 9 स्टामिन आपस में जुड़ करके एक बंडल बनाता है, और एक सिंगल क्या प्रेजेंट होता है। यह डायग्राम एक्चुअली पी का नहीं है, एक सिंपल मैंने डाइडेल्फस का डायग्राम बनाया, बट पी के केस में अगर हम देखें तो कैसा होगा, ये टोटल बनाइए 8 यहां पे होगा, और इसी के साथ एक और। ये केस आपका किसका है, पी का है। ये एक जनरलाइज मैंने बनाया। नाउ पॉलीएडेल्फस के केस में बात करें तो यस यहां पे दो से ज्यादा बंडल बनेगा। ये दो से ज्यादा बंडल बनाएगा, नंबर जो भी हो। इस तरह से ये बंडल बना है। तो देखिए एक बंडल, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, यहां पे एक बंडल, ये दूसरा बंडल, यहां भी, और यहां पे क्या सिंगल बंडल। तो ये केस किसका है, मोनोडेल्फस, ये केस डाइडेल्फस, और वो केस किसका है, पॉलीएडेल्फस का है। नाउ आइए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ये केस जो था, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, यस कोहेशन का केस था। किसका केस है, कोहेशन का केस है। इसमें स्टामिन आपस में क्या अटैच हुए, किसी अदर फ्लोर पार्ट से इसका कोई एसोसिएशन नहीं हुआ है। जबकि एडेशन के केस में क्या है, अदर फ्लोर पार्ट से एसोसिएशन होगा। तो देखिए ध्यान से, एडेशन। अब यदि हम टिपिकल एक फ्लावर का डायग्राम देखते हैं, क्यों देख रहे हैं इसके पीछे रीजन अभी जस्ट पता चलेगा आपको।
ये है, ये आपका स्टामिन, ध्यान से देखेंगे। इस स्टामिन का एसोसिएशन इस कार्पेल से हो सकता है, क्यों, उसके बगल में। इस पेटल से हो सकता है, लेकिन सेपल से नहीं होगा। देखिए सेपल क्या है, वो आउटर मोस्ट है, तो पेटल के साथ हो सकता है और कार्पेल के साथ हो सकता है। और एक और कंडीशन है, जब ये दोनों क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। कौन, कैलिक्स कोरोला, सेपल और पेटल क्या हो, अनडिफरेंशिएटेड हो जाए, मतलब पेरियंथ के साथ भी हो सकता है। तो तीन कंडीशन अराइज हो सकते हैं, किसमें, एडेशन के केस में। तो फर्स्ट देखेंगे ईपी पेटलस, नाम से स्पष्ट है, ईपी पेटलस, जब स्टामेन पेटल से एसोसिएट कर जाए। और ये केस आपका ब्रिंजल किसके केस में होगा, सोलेनेसी के केस में, राइट, मालवेसी के केस में भी हो सकता है। अगेन देखिए, जब ये पेरियंथ के साथ अटैच हो जाए, यहां पे पेटल है, ऐसे कंडीशंस को जब पेरियंथ के साथ करेगा तो क्या होगा, ईपीफाइलस। और ये लिली और अनियन के केस में देखने को मिलेगा, मतलब लिलियसी के केस में ऐसा कंडीशन मिलेगा। और तीसरा एक केस है, जब ये कार्पेल के साथ क्या हो, एसोसिएट हो जाए, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, देखिए गायनेंड्रस। यहां पे देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या, गायनोसिम के लिए है, एंड्रस वर्ड का मतलब एंडोसिम के लिए है। तो जब स्टामिन कार्पेल से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, गायनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। और ये केस आपको फिर से देखिए कैलोट्रोपिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैलोट्रोपिस के केस में देखने को मिलेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ फ्लोरल अपेंडेजेज, गाइनोसियम, जिसका एक यूनिट क्या है, कार्पेल है, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या कार्पेल हो सकते हैं। इसमें यदि हम डायग्राम से देखें तो तीन पार्ट होता है, एक ओवरी, इसको क्या कहते हैं अपन, दिस इज कोलेस्टाइल, और ये क्या होगा आपका, स्टिग्मा होगा। ध्यान से देखेंगे, स्टिग्मा एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे पोलन ग्रेन आके क्या करता है, लैंड करता है, तो लैंडिंग साइट है पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल क्या है, यस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब क्या होता है, पास करता है। और ओवरी, जिसके इनसाइड क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो यहां देखिए इसके इनसाइड यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ओव्यूल है, जो किससे अटैच होगा, ओवरी के वाल से अटैच होगा थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है। तो यस, यहां पे नेक्स्ट स्टिग्मा, रिसेप्टिव सरफेस किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। यूजुअली क्या होगा, टिप ऑफ स्टाइल पे होगा। स्टाइल क्या है, एक तरह का लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बताया जस्ट, जो कि क्या करेगा, स्टिग्मा को ओवरी से अटैच करता है, यस, अटैच करता है। अब आइए ओवरी के इनसाइड बेसल पार्ट है, जिसमें क्या होगा, एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ईच ओवरी बियर वन या फिर मोर देन वन ओव्यूल, ठीक है, हो सकता है। किसके थ्रू अटैच होगा, ये कूशन लाइक है तो टिश्यू, ओवरी के वाल से ये अटैच होता है, कूशन लाइक टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। तो यस, कैसा होता है, गद्देदार, कूशन लाइक कहे तो टिश्यू होता है, इसके थ्रू अटैच होगा। नाउ गायनोसियम आपका दो कंडीशंस राइज हो सकते हैं, जिसमें एक कार्पेल हो उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी, जिसमें एक से ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे, यस, मल्टी कार्पेलरी या फिर पॉलीकार्पेलरी। तो यहां पे देखिए एक है, एक कार्पेल, और ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, फेबेसी में हो सकता है और पोएसी में हो सकता है। फेबेसी के केस में कार्पेल का नंबर एक है, पोएसी में क्या है, एक है। नाउ पॉलीकार्पेलरी, जिसको क्या कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस कहते हैं, और यहां पे एक से ज्यादा, यस, यहां पे एक से ज्यादा, दो हो, तीन हो, चार हो, जो भी है वो सब के सब क्या है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस है। और इसमें दो कंडीशन फिर अराइज हो सकते हैं, किसमें, पॉलीकार्पेलरी में दो कंडीशन अराइज होंगे। एक होगा जब ये सारे के सारे कार्पेल आपस में फ्यूज हो, ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं।
और एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो, सब फ्री हो, उसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। तो यहां पे देखिए ध्यान से, एपोकार्पस, एपो का मतलब यस फ्री। अगर सिर्फ आप वर्ड पे फोकस करेंगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो कार्पेल फ्री है, किसके केस में होगा, लोटस, रोज और माइचिलिया के केस में। माइचिलिया, ये डायग्राम ऑलरेडी मेंशन है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 12th का ये एनसीईआरटी मेंशन है। ये कौन है, एंशिएंट, क्या एंशिएंट के, तो ये फैमिली है एंजियोस्पर्म का। नाउ सिनकार्पस के केस में, सिन का मतलब क्या होगा, अटैच। तो जब कार्पेल क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो देखिए फ्यूज्ड होगा, किसके केस में होगा, देखिए ध्यान से, मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी। टोमेटो, टोमेटो बोले तो क्या, सोलेनेसी। पोपी प्लांट, यस पोपी प्लांट, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। तो यस वहां पे सिनकार्पस कंडीशन प्रेजेंट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ फैमिली में, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ फैमिली में क्या कंडीशन होगा, सिनकार्पस कंडीशन प्रेजेंट होता है। तो अपने सिलेबस में जो फैमिली है मोस्ट ऑफ जगह पे क्या होगा, सिनकार्पस होगा, राइट। मोनोकार्पेली आपको फेबेसी और पोएसी, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट बात करें, अब यहां पे ओवरी के इनसाइड, ओव्यूल जो है ओवरी के वाल से क्या अटैच, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। तो डेफिनेटली एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है। तो एक से जब ज्यादा ओव्यूल हो या फिर एक हो, तो प्लासेंटा किस तरह से अरेंज है, किसके इनसाइड, ओवरी के इनसाइड। तो प्लासेंटा के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। तो लिखा है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लासेंटा विद इन व्हाट, ओवरी, राइट। तो ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। तो प्लासेंटेशन कितने तरह के हो सकते हैं, यस यहां पे देखिए मेनी टाइप्स है, 5 तरह के दिखाए गए। मार्जिनल, पेराइटल, एक्जाइल, प्री सेंट्रल और बेसल। ध्यान से देखिए, वैसे तो ये 3 ही है। 3 ही क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आपका मार्जिन में आएगा, जबकि ये दोनों किस पे आएगा, ये यस ये आपका एक्सिस पे होगा, राइट। और ये आपका क्या है, बेस पे होता है। तो मार्जिन में 2 है, मार्जिनल और क्या, पेराइटल। एक्सिस पे क्या है, 2 है, कौन कौन, एक्जाइल और फ्री सेंट्रल। अब बेस पे क्या है, 1 है, बेसल। तो ध्यान से देखिए, अब मार्जिनल, गार्डन पी लीजिए और उसको क्या करें, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे देयर आर सेवरल क्या होते हैं, उसमें सीड होते हैं, मतलब वही आपका क्या, ओव्यूल है। वो अटैच है किससे, यस ओवरी के वाल से अटैच होता है, राइट। आप देखेंगे एक तरफ से ओपनिंग बहुत आसान होती है, एक तरफ से ओपनिंग आसान नहीं होती है। जिस तरफ से ओपनिंग आसान होती है उसको वेंट्रल सूचर कहते हैं, उसी साइड से यूजुअली क्या होता है, ओपन होता है, राइट। तो यहां पे देखेंगे इस तरह से ये मार्जिन है, और इस मार्जिन पे क्या है, ये ओव्यूल अटैच। तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, प्लासेंटा होगा। तो प्लासेंटा क्या है, एक मार्जिन पे अरेंज है, तो इसलिए इसको क्या बोले, मार्जिनल कहते हैं। ध्यान से दूसरा देखिए, ये भी मार्जिन ही है, लेकिन यहां पे मार्जिन क्या है, एक तरह से सरकमफ्रेंस के फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोला है, पेराइटल। तो देखिए यहां पे ये ओवरी का वाल है, राइट। और इस ओवरी के वाल से क्या, ये प्लस है, ये प्लासेंटेशन, ये प्लासेंटा, यस। तो सरकमफ्रेंस पे क्या है, प्लासेंटा अरेंज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेराइटल। अगेन देखिए एक्जाइल के केस में ध्यान से देखेंगे, यहां पे जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक्सिस पास करेगा, उस एक्सिस पे देखिए ध्यान से, एक्सिस पे ये प्लासेंटा क्या अरेंज होता है, एक्सिस पे अरेंज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्जाइल, एक्सिस पे अरेंज। इसमें देखिए ध्यान से, देयर आर सेवरल क्या है, यहां पे ओवरी चेंबर देखने को मिलते हैं। ये ओवरी चेंबर है जिसको लॉक्यूल भी बोलेंगे, देखेंगे हम। ये इसके केस में देखिए, यहां भी क्या है, एक्सिस पे ही है,
एक्सिस पे ही है। तो प्लासेंटा यहां पे क्या है, एक्सिस पे ही है, अरेंज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके केस में सेप्टम है, इसके केस में आपका सेप्टम नहीं है। देखिए यहां पे ओवरी चेंबर सिंगल दिख रहा है, और जब किसके केस में बात करें, बेसल के केस में सिंगल ओव्यूल आपका प्रेजेंट होता है, किस पे, बेस पे प्रेजेंट, एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, सिंगल। तो आप एक एक करके बात कर सकते हैं पॉइंट वाइज। मार्जिनल के केस में प्लासेंटा फॉर्म रिजिड along with what, वेंट्रल सूचर। ध्यान से देखेंगे, सूचर का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। ये ओपनिंग डोर्सल साइड से भी हो सकता है और वेंट्रल साइड से भी हो सकता है। तो यस, यहाँ पे गार्डन पी के केस में, फेबेसी के केस में जो ओपनिंग है किधर से होती है, वेंट्रल सूचर होता है। यस, वेंट्रल साइड से होगा। नाउ यहां जो ओव्यूल आपका अरेंज है, यस किस पे, ओवरी के वाल पे, दो रो में अरेंज होता है। तो आप देखेंगे जब ओपन करते हैं किसको, यस गार्डन पी को, तो देखिए यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये आपने ओपन किया, किसको ओपन किया, पी को, राइट। एक में देखेंगे हो सकता है 3 और दूसरे में क्या 2, ऐसे भी हो सकता है एक में 3 दूसरे में 3, ऐसा भी हो सकता है 2 2, इस तरह से कॉम्बिनेशन में क्या ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे दो रो में, देखिए यहां पे दो रो में क्या है, ओव्यूल क्या है, अरेंज है। यस, नाउ किसके केस में होगा, पी के केस में। अगर हम बात करें इसको फैमिली वाइज, तो यस ये फेबेसी के केस में आपका कैसा कंडीशन मिलेगा, मार्जिनल मिलेगा। नाउ पैराइटल की बात करें तो यहां पे ओव्यूल क्या है, अरेंज है, सरकमफ्रेंस, ये मार्जिन ही है बट क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है। तो देख सकते हैं इनर वॉल ऑफ ओवरी पेरीफेरल पार्ट पे क्या अरेंज होता है, वन चेंबर होगा। यस, आप देखिए डायग्राम, सिंगल यहां पे दिख रहा है एक चेंबर, लेकिन ध्यान से देखेंगे कभी कभी ये दो चेंबर दिखता है, कब दिखेगा, बट इट बिकम्स द टू चेंबर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉल्स सेप्टम। मतलब जो पार्टीशन वॉल है वो क्या फॉल्स बना हुआ है, दिखेगा आपको एक, लेकिन किसी किसी में क्या फॉल्स सेप्टम। तो यस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन कहां होगा, तो यस पैराइटल के केस में देखने को मिलते हैं। तो किसके केस में होगा, मस्टर्ड और अर्जीमोन के केस में। मस्टर्ड और अर्जीमोन किसका मेंबर है, ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी के केस में आपको पैराइटल प्लासेंटेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आइए एक्जाइल, हमने बताया ओव्यूल क्या है, अरेंज है, मतलब प्लासेंटा क्या है, अरेंज है किस पे, एक्सिस पे। तो यस एक्जियल अटैच टू द मल्टीलेकुलर ओवरी, यहां पे क्या है, सेवरल के तो क्या चेंबर है, चाइना रोज मालवेसी के केस में, टोमेटो सोलेनेसी के केस में, लेमन मतलब सिट्रस के केस में। सिट्रस एक बड़ा ग्रुप है, लेमन ठीक है, एक सिंपली के तो प्लांट, ऑरेंज भी आ सकता है, मौसमी भी आ सकता है सिट्रस के केस में। फ्री सेंट्रल की बात करें तो इसके केस में आपका ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे क्या है, अरेंज है, लेकिन सेप्टम नहीं होगा, पार्टीशन वॉल नहीं होगा, यस एब्सेंट होता है। और एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे डायंथस और प्राइमरोज के केस में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, जरूर याद रखना चाहिए, इसी एग्जाम्पल सबसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नाउ बेसल की बात करें तो यहां पे प्लासेंटा आपका क्या है, बेस ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, यस सिंगल ओव्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल ओव्यूल। अदर के केस में क्या है, सेवरल ओव्यूल था, जबकि बेसल के केस में क्या है, सिंगल ओव्यूल होगा। और कहां पे होगा, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, पोएसी। तो देखिए ध्यान से, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड ये क्या है, एस्टेरेसी के मेंबर है, किसके मेंबर है, एस्टेरेसी। यस, आपको एस्टेरेसी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एस्टेरेसी ऑलरेडी नीट के सिलेबस में ऐड हो चुका है, तो ये एस्टेरेसी के केस में देखने को मिलते हैं। और पोएसी के केस में देखने को मिलेगा क्या, बेसल प्लासेंटेशन। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फ्लावर में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा, राइट डिफरेंट पार्ट्स को देखा, और यस प्लासेंटा। अब आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, थैंक यू।